वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे बिहार के प्रथम से रिलेटेड प्रश्न। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार में ई विधान प्रणाली का प्रथम कार्यशाला कहां आयोजित किया गया? तो यह किया गया है बिहार विधान परिषद में। दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर करते चले और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार विधानमंडल को कागज रहित बनाने की दिशा में ई विधान प्रणाली पर पहला प्रशिक्षण और कार्यशाला का आयोजन बिहार विधान परिषद में किया गया था, जिसने इस प्रणाली को अपनाने में अग्रणी भूमिका निभाई। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में मुख्यमंत्री साइकिल योजना की शुरुआत पहली बार किस वर्ष की गई? तो यह किया गया वर्ष 2007 में। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि स्कूली छात्राओं के ड्रॉप आउट दर को कम करने और उन्हें स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2007 में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना की शुरुआत की, जो देश में अपनी तरह की पहली बड़ी योजना थी। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ खोला गया था? यहाँ ड्राइव इन वैक्सीनेशन की बात कही जा रही है, तो यह खोला गया था पटना में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान के दौरान लोगों को उनकी कार में ही टीका लगाने की सुविधा प्रदान करने वाला बिहार का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर पटना के पाटलिपुत्रा अशोक होटल में शुरू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रथम कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो यह प्लांट स्थापित किया गया भोजपुर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों से निकलने वाले खतरनाक बायोमेडिकल कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए बिहार का पहला कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट भोजपुर जिले में स्थापित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम अक्षय पात्र रसोई मिड डे मील के लिए कहाँ शुरू की गई? तो यह शुरू किया गया पटना में। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को स्वच्छ और पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन की पहली केंद्रीकृत और हाईटेक रसोई पटना में शुरू की गई। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो यह किया गया 2016 में। यहाँ पे आप व्याख्या देखेंगे कि 12वीं पास करने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को की गई। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम ऑडियो बुक किस कक्षा के छात्रों के लिए लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया कक्षा 9 और 10 के लिए, यानी 9वीं और 10वीं के लिए। यहाँ इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दृष्टि बाधित और अन्य छात्रों की सुविधा के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने पहली बार 9वीं और 10वीं की पाठ्य पुस्तकों को ऑडियो बुक के रूप में लॉन्च किया। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम कैशलेस ब्लॉक यानी प्रखंड किसे घोषित किया गया? तो यह घोषित किया गया था घोसवरी पटना को। यहाँ पे आप व्याख्या देखेंगे कि डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए पटना जिले के घोसवरी ब्लॉक को बिहार का पहला कैशलेस ब्लॉक घोषित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम टेली मेडिसिन केंद्र किस जिले में शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था सहरसा में। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देख लेंगे कि दूर दराज के मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह उपलब्ध कराने के लिए बिहार में टेलीमेडिसिन की पहली बड़ी पहल सहरसा से
सहरसा जिले के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से शुरू हुई थी, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में ई किसान भवन की शुरुआत करने वाला प्रथम जिला कौन सा है? तो वह जिला का नाम है रोहतास। यहाँ पे आप इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि किसानों को एक ही छत के नीचे सभी कृषि संबंधित जानकारी और सेवाएं प्रदान करने के लिए ई किसान भवन की पहली अवधारणा और कार्यान्वयन रोहतास जिले में किया गया, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम पेयजल और स्वच्छता संस्था कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो यह स्थापित करने का सुपौल में प्रस्ताव रखा गया है। यहाँ पे आप व्याख्या देखेंगे कि पेयजल की गुणवत्ता और स्वच्छता के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए राज्य का पहला संस्था सुपौल जिले में स्थापित करने का प्रस्ताव है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार मानव श्रृंखला का आयोजन किस मुद्दे पर किया गया था? तो यह किया गया था शराबबंदी के समर्थन में। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार में शराबबंदी के पक्ष में जन समर्थन दिखाने के लिए 21 जनवरी 2017 को बिहार को पहली बार विश्व की सबसे लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई थी, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम इंटर मॉडल टर्मिनल जल मार्ग कहाँ बनाया गया? तो यह बनाया गया है पटना में। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए बिहार का पहला इंटर मॉडल टर्मिनल पटना के गया घाट के पास बनाया गया है। गाय घाट है, सॉरी, यहाँ पे गाय घाट लिखा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रथम रैपिड एक्शन फोर्स का कैंप कहाँ स्थापित किया गया है? यहाँ रैपिड एक्शन फोर्स का कैंप के बारे में बोला जा रहा है, तो यह स्थापित किया गया है वैशाली में। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दंगा और कानून व्यवस्था की गंभीर स्थितियों से निपटने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स RAF की पहली बटालियन की अस्थायी कैंप वैशाली जिले में स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत पहली बार कब हुई? तो यह पहली बार शुरुआत हुआ है 2019 में। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1 अप्रैल 2019 को बिहार सरकार ने राज्य के सभी वृद्धजनों सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त को छोड़कर को पेंशन देने के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत की है, ये आपको याद रखना है। कब? तो 1 अप्रैल 2019 को। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम ब्लैक पैंथर यानी काला तेंदुआ किस अभयारण्य में देखा गया था? तो यह देखा गया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। हमारा इस प्रश्न का आप डिटेल में व्याख्या देखेंगे कि बिहार में पहली बार एक काला तेंदुआ ब्लैक पैंथर देखे जाने की पुष्टि पश्चिम चंपारण स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हुई है, ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण में स्थित है, बिहार में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में ई म्यूटेशन दाखिल खारिज की प्रक्रिया पहली बार किस जिले में शुरू हुई? तो यह शुरू हुआ था सीतामढ़ी में, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जमीन के दाखिल खारिज की प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने के लिए बिहार में ई म्यूटेशन का पहला पायलट प्रोजेक्ट सीतामढ़ी जिले में शुरू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम जीरो टॉलरेंस जोन ट्रैफिक उल्लंघन के लिए कहाँ घोषित किया गया? तो यह घोषित किया गया है डाक बंगला चौराहा पटना में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए पटना के डाक बंगला चौराहे को पहला जीरो
टॉलरेशन जोन घोषित किया गया, जहां किसी भी उल्लंघन पर तुरंत जुर्माना लगाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम हॉर्टिकल्चर बागवानी कॉरिडोर किन जिलों में विकसित किया जा रहा है? तो वह जिला का नाम है राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे यह विकसित किया जा रहा है। यहाँ पे आप व्याख्या देखेंगे कि फल और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे की भूमि पर पहला हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर विकसित करने की पहल की है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में संपर्क नामक स्मार्ट क्लास की शुरुआत करने वाला प्रथम जिला कौन था? तो वह जिला का नाम है खगड़िया जिला। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सरकारी स्कूलों में टीवी और ऑडियो विजुअल माध्यम से पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए संपर्क स्मार्ट शाला कार्यक्रम की पहली बड़ी पहल खगड़िया जिले में की गई। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सघन पौधरोपण अभियान की शुरुआत पहली बार कब की गई? तो यह किया गया है 2011 में। यहाँ इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राज्य में हरित आवरण को बढ़ावा के उद्देश्य से बिहार सरकार ने 2011 में बिहार दिवस के अवसर पर पहली बार एक ही दिन में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का सघन अभियान शुरू किया है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम महिला जो इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट बनी, तो वह महिला का नाम है भावना कंठ। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि फाइटर पायलट बनने के क्रम में दरभंगा की भावना कंठ को पहले फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत किया गया, जिससे वह यह रैंक हासिल करने वाली बिहार की पहली महिला अधिकारी बनी। यह आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम वाटर एटीएम कहाँ लगाया गया था? तो यह लगाया गया था पटना जंक्शन में। यहाँ इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यात्रियों को सस्ती दर पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बिहार का पहला वाटर एटीएम पटना जंक्शन पर स्थापित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम मॉडल हॉर्टिकल्चर नर्सरी कहाँ स्थापित की गई? तो यह किया गया है खुसरूपुर पटना में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले फल और सब्जियों के पौधे उपलब्ध कराने के लिए राज्य की पहली मॉडल हॉर्टिकल्चर नर्सरी पटना के खुसरूपुर में स्थापित किया गया है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम कम्युनिटी लाइब्रेरी कम कैरियर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ खोला गया? तो यह खोला गया है पटना में। यहाँ इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए छात्रों के बिहार का पहला सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र पटना में खोला गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम फसल जिसे प्लांट जीनोम सेवियर पुरस्कार मिला, तो वह मगही पान। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मगही पान की पारंपरिक किस्म को संरक्षित करने के लिए नवादा के किसानों को भारत सरकार द्वारा प्लांट जीनोम जेवियर कम्युनिस्ट अवार्ड प्रदान किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम स्मार्ट हेल्थ सेंटर कहाँ बनाया गया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए? तो यह बनाया गया है सारण में। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक सुविधा और टेली मेडिसिन से लेस कर पहल स्मार्ट हेल्थ सेंटर सारण जिले में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार का शुभारंभ पहली बार किस अपराध के विरुद्ध में किया गया? तो वह अपराध है शराबबंदी का उल्लंघन के लिए। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने और शराब माफियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बिहार पुलिस ने पहली बार ऑपरेशन प्रहार नामक विशेष अभियान शुरू किया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम टिश्यू कल्चर लैब किस फसल के लिए स्थापित किया गया है? तो वह फसल है गन्ना की फसल। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गन्ने की
उन्नत और रोग मुक्त किस्मों को तेजी से विकसित करने के लिए बिहार का पहला टिश्यू कल्चर लेब गन्ना उद्योग विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम पब्लिक एड्रेस सिस्टम ट्रैफिक नियंत्रण के लिए कहाँ लगाया गया? तो यह लगाया गया है पटना में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ट्रैफिक चौराहों पर लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को निर्देश देने और नियमों का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी देने के लिए बिहार में पहली बार पब्लिक एड्रेस सिस्टम पटना में लगाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम ड्रोन टेक्नोलॉजी आधारित सिंचाई परियोजना का परीक्षण कहाँ हुआ? तो यह हुआ है सुपौल में, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ड्रोन का उपयोग कर खेतों में नमी का पता लगाने और आवश्यकता अनुसार सिंचाई करने की पहली आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण सुपौल जिले में किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की शुरुआत पहली बार कब हुई? तो इसकी शुरुआत पहली बार वर्ष 2022 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, प्रत्येक गांव के हर वार्ड में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम वर्ल्ड फेस्टिवल पक्षी महोत्सव कलवर किस अभयारण्य में आयोजित हुआ? तो उस अभयारण्य का नाम है नागी नटकी बांध। इसमें इसे आयोजित किया गया था। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बिहार का पहला राज्य पक्षी महोत्सव कलवर 2021 में जमुई स्थित नागी नटकी पक्षी अभयारण्य में आयोजित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम गंगा म्यूजियम यानी गंगा संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो यह बनाया गया है पटना में। यहाँ इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गंगा नदी की पारिस्थितिक, सांस्कृतिक और महत्व को प्रदर्शित करने के लिए बिहार का पहला गंगा संग्रहालय पटना में बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम बार कृषि इनपुट सब्सिडी का ऑनलाइन वितरण किस आपदा के लिए किया गया है? तो वह आपदा का नाम है बाढ़। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से सफल नुकसान की भरपाई के लिए किसानों के खाते में सीधे कृषि इनपुट सब्सिडी का ऑनलाइन हस्तांतरण करने के लिए पहली बड़ी फसल बिहार सरकार ने पहल की है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क कहाँ बनाया गया? तो उस पार्क को बनाया गया है पटना में। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बच्चों को खेल खेल में यातायात नियमों की शिक्षा देने के लिए बिहार का पहला ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क पटना में स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में मिशन 60 डेज किस विभाग की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए पहली बार लॉन्च किया गया? तो वह है स्वास्थ्य विभाग में सुधार के लिए मिशन 60 डेज का प्रयोग किया गया था। यहाँ पे इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे, बिहार के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार लाने और मरीजों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मिशन 60 डेज नामक विशेष अभियान पहली बार लॉन्च किया। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम मल्टीलेयर फार्मिंग का सफल मॉडल कहाँ विकसित हुआ? तो यह विकसित हुआ है बेगूसराय में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि एक ही खेत में एक साथ कई परत में अलग अलग फसलें उगाने की मल्टी लेयर फार्मिंग तकनीक का पहल सफल मॉडल बेगूसराय में एक किसान ने विकसित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में विद्युत प्रोत्साहन योजना की शुरुआत पहली बार किसके लिए की गई थी? तो यह किया गया था मैट्रिक में प्रथम श्रेणी पाने वाले के लिए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे
कि मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले सभी छात्र छात्राओं को 10,000 रुपया की प्रोत्साहन राशि देने की योजना मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना बिहार में पहली बार शुरू की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र यानी तैरता हुआ सौर संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया है दरभंगा में। यहाँ इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि तालाबों का उपयोग कर सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र दरभंगा जिले के कादिराबाद में स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम स्मार्ट सिटी के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है भागलपुर को, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का व्याख्या आप देखेंगे कि केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार से चुने गए पहले शहरों में भागलपुर शामिल था। बाद में पटना, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ को भी चुना गया। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में ऑपरेशन टोडरमल का शुभारंभ पहली बार किस लिए किया गया था? तो यह किया गया था भूमि सुधार और चकबंदी के लिए। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भूमि विवादों को सुलझाने और भूमि रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए ऑपरेशन टोडरमल नामक विशेष अभियान की शुरुआत बिहार सरकार ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम रेनबो विलेज किसे बनाया गया था है? तो रेनबो विलेज बिहार का पहला बनाया गया है, इनमें से किसी को नहीं बनाया गया है। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देख लें, अभी तक बिहार के किसी भी गांव को आधिकारिक तौर पर रेनबो विलेज, जहां घरों को अलग अलग रंगों से रंगा जाता है, घोषित नहीं किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में डायल 100 सेवा का शुभारंभ पहली बार कब किया गया? तो ये इसका शुभारंभ जो किया गया था 2012 में किया गया था। यहाँ पे व्याख्या देखेंगे कि किसी भी आपात स्थिति में पुलिस की तात्काल मदद के लिए डायल 100 नंबर की केंद्रीकृत सेवा का शुभारंभ बिहार में 2012 में किया गया था, जिसे अब डायल 112 में एकत्रित कर दिया गया है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम जलार्दू आम और कतरनी चावल के विशेष डाक टिकट कब जारी किया गया? तो यह जारी किया गया है 2019 में। यहाँ पे इस प्रश्न का आप डिटेल में व्याख्या देखेंगे कि बिहार के जीआई टैग प्राप्त उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय डाक विभाग ने 2019 में पहली बार भागलपुर में जर्दालू आम और कतरनी चावल पर विशेष डाक कवर जारी किया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम ई कोर्ट मतलब कागज रहित सुनवाई किस कोर्ट में शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ था जहानाबाद जिला न्यायालय में। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि न्यायिक प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस बनाने वाला बिहार का पहला जिला न्यायालय जहानाबाद बना, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का प्रथम ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो यह बनाया गया है किसी भी व्यक्ति को नहीं। लोहिया स्वच्छ बिहार के अभियान का किसी को भी ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया गया। यहाँ पे व्याख्या देखेंगे, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए किसी भी विशेष व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया गया है, बल्कि यह एक जन अभियान के रूप में चलाया गया है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम आयुर्वेद कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? तो यहाँ आयुर्वेद कॉलेज की बात कही जा रही है, तो यह पटना में स्थापित किया गया है। यहाँ पे आप व्याख्या देखेंगे कि राजकीय आयुर्वेद कॉलेज पटना बिहार का सबसे पुराना और पहला आयुर्वेद शिक्षण संस्था है, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में मिशन केवल्य की शुरुआत पहली बार किस लिए की गई? तो यह किया गया है बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे, राज्य में बच्चों को कुपोषण को कम करने और उन्हें स्वस्थ जीवन देने के लिए उद्देश्य से मिशन केवल्य नामक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, बिहार का प्रथम आवासीय पारा स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ पर स्थापित करने की योजना है? तो यह
पटना में स्थापित करने की योजना है। तो दोस्तों इस वीडियो का यह 50वां क्वेश्चन पूरा होता है और 50 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अब इस प्रश्न का आप व्याख्या देख लें कि दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और रहने की सुविधा एक ही स्थान पर प्रदान करने के लिए बिहार की पहली आवासीय पारा स्पोर्ट्स अकादमी पटना में स्थापित करने की योजना है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।